हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपके लिए दुनिया की बेहतरीन और प्रेरणादायक किताबों के ऐसे सारांश लाते हैं जो आपकी जिंदगी में एक नई ऊर्जा भर सकते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक खास किताब का सारांश जिसका नाम है 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू, जिसे लिखने वाले हैं नाइजल कम्बलन। यह किताब सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, बल्कि इसमें भरे हुए हैं कई ऐसे प्रैक्टिकल टिप्स और एक्सरसाइज जो आपकी जिंदगी को हर मायने में बेहतर बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं। सोचिए जरा, सफलता का मतलब आखिर क्या है? यह हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए सफलता का मतलब हो सकता है कि उसे अपने करियर में प्रमोशन मिले। किसी के लिए यह हो सकता है कि वो अपनी सेहत को सुधार पाए, अपना वजन घटा पाए, और किसी के लिए यह अपने किसी खास सपने को पूरा करना हो सकता है। इस किताब में आपको एक के बाद एक ऐसे कदम बताए गए हैं जो हर उस सपने की ओर आपको ले जा सकते हैं जिसे आप सच बनाना चाहते हैं। हम सभी की अपनी अपनी कुछ खास आदतें होती है जो ये तय करती है कि हम अपनी जिंदगी और उसमें आने वाले हर मुश्किल को कैसे हैंडल करेंगे। यह आदतें हमें या तो हमारी मंजिल के करीब ले जाती है या फिर हमें उनसे दूर कर देती है। इस सारांश में हम उन आदतों पर खास जोर देंगे जिन्हें सफल लोग अपनाते हैं, और यह भी जानेंगे कि आप इन्हें कैसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बना सकते हैं। ये आदतें आपके काम, रिश्ते, धन, मानसिक शांति और जीवन के हर पहलू को प्रभावित करने वाली है। जरा सोचिए, अगर आप धीरे धीरे इन आदतों को अपनाएं और अपने पुराने धैर्य से निकलकर नई राह पर चलें, तो आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये पूरा सारांश आपके लिए कुछ ऐसे राज खोल सकता है जो आपके सपनों को पाने के रास्ते को पूरी तरह से बदल कर रख देंगे। यह एक साधारण किताब का सारांश नहीं है, बल्कि एक ऐसा रास्ता है जिससे आप अपनी जिंदगी के हर पहलू में एक नई ऊंचाई को छू सकते हैं। और हाँ, हमारे चैनल पर आपको कई और किताबों के ऐसे ही प्रेरणादायक सारांश भी मिलेंगे जो आपको जीवन में नई सोच और ऊर्जा देंगे। तो चलिए, देर किस बात की, आज से ही खुद पर काम करना शुरू करें और देखिए कैसे ये छोटी छोटी आदतें आपके सपनों को हकीकत में बदल सकती है। अपने सपनों का पीछा करना बेहद जरूरी है, क्योंकि आपके यही सपने आपकी असली प्रेरणा का स्रोत होते हैं। ये सपने ही आपको उस ऊंचाई तक पहुंचने की हिम्मत देते हैं जो आपने कभी खुद के लिए देखी होती है। वे आपको आरामदायक जोन से बाहर निकलकर जोखिम उठाने के लिए तैयार करते हैं और एक बेहतर इंसान बनने की दिशा में कदम बढ़ाने के लिए मजबूर करते हैं। अपनी जिंदगी में सच्ची संतुष्टि तब मिलती है जब आप वही करते हैं जो आपके दिल की आवाज है, न कि जो लोग आपसे उम्मीद करते हैं। सफलता का असली अर्थ तब समझ आता है जब वो किसी ऐसे लक्ष्य को हासिल करने से जुड़ा हो जिसे आप दिल से चाहते हैं। अन्यथा दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने से आपको केवल थोड़ी देर की खुशी ही मिलेगी। अगर आप सच में अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो अपने सपनों का अनुसरण करें। यह जरूरी नहीं कि ये सपने व्यावहारिक दिखें, वे केवल आपके दिल के करीब होने चाहिए। जैसे जैसे आप अपनी पसंद के रास्ते पर कदम बढ़ाएंगे, आपकी तरक्की की चाहत आपके जीवन में कई सकारात्मक चीजें खींचने लगेगी। अधिकांश सफल लोगों ने कभी केवल सुविधाजनक या व्यावहारिक विकल्प नहीं चुने, उन्होंने वही किया जो उनके दिल को सुकून और खुशी देता था। उदाहरण के लिए स्टीव जॉब्स को ही देख लीजिए। अगर उन्होंने सिर्फ लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने की सोची होती तो शायद वह कॉलेज ड्रॉप आउट बनने की हिम्मत न करते और आज एप्पल जैसी क्रांतिकारी कंपनी की बुनियाद न रख पाते। वो एक साधारण छात्र की तरह कॉलेज से स्नातक करते और फिर एक सामान्य नौकरी कर रहे होते। अब इस विचार को अपनी जिंदगी पर लागू करें। सबसे पहले अपने सपनों को पहचानें। यह सोचे कि आपको क्या सबसे ज्यादा खुश करता है। क्या ऐसी कोई चीज है जिसे करने में आपको खुशी मिलती है और आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है? क्या कभी आपने सोचा था कि बड़े होकर आप क्या बनना चाहते थे? कौन सी गतिविधियां आपको जिंदा और जोशीला महसूस कराती है? क्या ऐसा कुछ है जिसे आप अभी शुरू करना चाहते हैं पर संकोच में है? इन सवालों के जवाब धीरे धीरे आपके सपनों को साफ कर देंगे। अब जब आपने अपने सपनों को पहचान लिया है तो तय कीजिए कि आप उन्हें कैसे हासिल करेंगे। यकीन मानिए, हमेशा आपके रास्ते में अड़चनें आएंगी और रुकावटें होंगी। न करने के लिए एक नहीं, सैकड़ों बहाने मिल जाएंगे, लेकिन आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बनाए रखें। हर बड़े कदम के साथ थोड़े बहुत जोखिम जुड़ते हैं, मगर यह देखने की जरूरत है कि कौन से सपने इस जोखिम के लायक है। अगर आप उस साहस को जुटा पाए तो याद रखिए, वो रास्ता कठिन जरूर होगा, मगर अंत में वो खुशी और संतोष देगा जो किसी भी चीज से बढ़कर होगा।
काम के दौरान ब्रेक लेना बेहद जरूरी है। यह सिर्फ आराम करने के लिए नहीं, बल्कि आपके काम को और बेहतर बनाने के लिए भी आवश्यक है। शोध बताते हैं कि ब्रिटेन में लगभग 50% लोग अपनी वार्षिक पेड छुट्टियां नहीं लेते, और ऐसा ही हाल कई अन्य देशों का भी है। नतीजतन, जो लोग लगातार काम में जुटे रहते हैं, वे धीरे धीरे थकान, तनाव और असमर्थता का शिकार होने लगते हैं। लगातार काम करने से हमारी ऊर्जा खत्म हो जाती है, जिससे हम कमजोर महसूस करने लगते हैं और अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पाते। सोचिए, एक लैपटॉप जो बिना चार्ज के 8 से 10 घंटे तक चल सकता है, अगर उसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह 12 घंटे तक भी साथ दे सकता है। लेकिन किसी भी समय उसे बंद करके चार्ज करना जरूरी होता है, क्योंकि उसकी बैटरी भी सीमित होती है। इंसानों के लिए भी यही नियम लागू होता है। हमें भी समय समय पर रिचार्ज होने की जरूरत होती है, ताकि हम फिर से नई ऊर्जा के साथ काम कर सके। यह कोई विलासिता नहीं, बल्कि हमारी उत्पादकता के लिए एक आवश्यक कदम है। जब हम ब्रेक लेते हैं, तो हमारा ध्यान लंबे समय तक केंद्रित रह सकता है और हम मानसिक रूप से बेहतर महसूस करते हैं। जो लोग लगातार काम करते हैं और बीच में समय नहीं निकालते, वे तनाव और चिंताओं का सामना करते हैं। इन चिंताओं का उन पर गहरा असर पड़ता है और वे जल्दी थक जाते हैं। तनाव उनकी कार्यक्षमता को कम कर देता है, जिससे ध्यान भटकता है, गलतियां बढ़ती है और निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। जब काम का दबाव असहनीय हो जाए या चीजें बहुत कठिन लगने लगे, तो एक दिन की छुट्टी ले। खुद को याद दिलाएं कि आपने यह काम क्यों शुरू किया था, आपकी मंजिल क्या है। एक छोटा सा ब्रेक आपके दिमाग को तरोताजा करने का मौका देता है और आप काम पर नई ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ लौट सकते हैं। ब्रेक लेना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि एक तरीका है खुद को बेहतर बनाए रखने का। अधिकतर मामलों में जब आप एक अच्छे ब्रेक के बाद काम पर लौटते हैं, तो आपकी कार्यक्षमता और परिणामों की गुणवत्ता में एक बड़ा अंतर दिखाई देता है। नियमित रूप से काम के दौरान अपने डेस्क से कुछ समय के लिए उठें और बाहर की ताजी हवा लें। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि नए और रचनात्मक विचारों के लिए भी जगह बनाता है। हर दिन कुछ मिनटों के छोटे छोटे ब्रेक ले और काम के दौरान इस आदत को अपना अपने शेड्यूल में एक ब्रेक को तय करें, ताकि यह आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन सके। सपनों की दिशा में आर्थिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पैसा हमारे सपनों को वास्तविकता में बदलने का एक जरिया होता है। यह आपको आवश्यक संसाधन, अवसर और नए कनेक्शंस दिला सकता है। लेकिन असली जादू इस बात में है कि कैसे आप अपने पैसों को कमाने और बचाने के लिए प्रेरित होते हैं। बहुत से लोग पैसे बचाने के महत्व को अनदेखा करते हैं। एक अध्ययन में पाया गया कि ब्रिटेन में लगभग 31% लोग पैसे बचाने की आदत नहीं रखते। वे अपने कमाए हुए पैसे को तुरंत छोटी छोटी खुशियों पर खर्च कर देते हैं, और इस वजह से उनके पास कठिन समय के लिए कुछ नहीं बचता। इससे बचने के लिए आपको फिजूल खर्ची से बचना होगा और समझदारी से अपने पैसे का उपयोग करना होगा। जो लोग आर्थिक अनुशासन अपनाते हैं, वही अपने सपनों की तरफ एक सशक्त कदम बढ़ा सकते हैं। अपने पैसों को सही दिशा में लगाकर आप न केवल आर्थिक स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को हकीकत में बदलने का मजबूत आधार भी बना सकते हैं। आर्थिक समृद्धि का असली अर्थ केवल अपने बैंक खाते में बड़ी राशि जमा करना या महंगे सामान और लग्जरी वस्तुओं का मालिक होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास वर्तमान और भविष्य में आराम से जीवन जीने के लिए पर्याप्त पैसा है। आर्थिक समृद्धि उस वित्तीय स्वतंत्रता और सुरक्षा का नाम है जो आपको निश्चिंतता के साथ अपना जीवन जीने का मौका देती है। यही कारण है कि हर सफल व्यक्ति अपने वित्त के प्रति गंभीर और सतर्क रहता है। अपनी सीमाओं में जीना आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अगर आप हर महीने थोड़ी सी रकम अलग रखते हैं, तो धीरे धीरे साल के अंत में आपके पास एक अच्छी खासी राशि इकट्ठा हो जाती है। और अगर आप एक अच्छा निवेश ढूंढ लेते हैं, तो आपकी यह बचत एक साल में 2 से 3 गुना तक बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान रहे, सिर्फ दिखावे के लिए खुद को कर्ज में न डालें। यह आपकी आर्थिक स्थिरता को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। पैसे बचाने और समझदारी से निवेश करने की कला सीखना अत्यंत आवश्यक है, ताकि आप अधिक पैसे कमा सके और अपने भविष्य को सुरक्षित बना सके। केवल अपनी सैलरी पर निर्भर रहना बंद करें। इस आर्थिक आदत को अपने जीवन में अपनाने के लिए सबसे पहले आपको एक स्पष्ट वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करना होगा। अपनी आय के स्रोतों की पहचान करें और तय करें कि आपको हर महीने कितना बचाना चाहिए। आपकी बचत आपके जीवन के लक्ष्यों से मेल खानी चाहिए। उदाहरण के लिए, अगर आप अगले 10 सालों में रिटायर होने का सपना देख रहे हैं, तो यह जरूरी है
कि आप अपने बच्चों की जरूरतों और अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए भी पैसे अलग रखें। इसके अलावा अपने खर्चों को सीमित करना सीखें। केवल उन्हीं चीजों पर खर्च करें जो वास्तव में आपके लिए जरूरी है, और कभी कभी ही अपने आनंद के लिए खर्च करें। जब भी बाहर जाएं, हर नई चीज को खरीदने की चाहत पर नियंत्रण रखें। खुद को नियंत्रित करना सीखें और उन चीजों के लिए ना कहना सीखें जिनकी आपको कोई खास जरूरत नहीं है। याद रखें, वित्तीय अनुशासन आपकी आर्थिक समृद्धि का आधार है। पैसे कमाने और बचाने की यह समझदारी न केवल आपके भविष्य को सुरक्षित करेगी, बल्कि आपको आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाएगी, जिससे आप अपने जीवन में आने वाले किसी भी अवसर या चुनौती का सामना पूरी तैयारी के साथ कर सकते हैं। क्षमा करना सीखना जीवन में सफलता और मानसिक शांति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब कोई व्यक्ति आपको दुख पहुंचाता है या आपके साथ बुरा व्यवहार करता है, तो स्वाभाविक रूप से गुस्सा, जलन और कड़वाहट जैसी नकारात्मक भावनाएं मन में घर कर जाती है। ये भावनाएं आपको अतीत में उलझाए रखती है और आपके वर्तमान को आनंदपूर्ण बनाने से रोकती है। बार बार उसी दुखद पल को दोहराने से आप अपनी ऊर्जा को व्यर्थ में बर्बाद करते हैं और एक बेहतर भविष्य की दिशा में कदम नहीं बढ़ा पाते। सफलता के मार्ग में क्षमा एक ऐसा पुल है जो आपको अतीत की कड़वाहट से निकालकर एक नई शुरुआत करने का मौका देता है। कहा जाता है कि दूसरों को माफ न करना खुद को ही सजा देने जैसा है, जैसे कि आप किसी और की गलती की सजा खुद भुगत रहे हो। क्षमा करना आपको इस नकारात्मकता की कैद से बाहर निकलने का अवसर देता है, जिससे आप अपने जीवन को बेहतर और सकारात्मक बना सकते हैं। किसी को माफ करना यह नहीं दिखाता कि जो हुआ उससे आप बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप अब उन लोगों पर अपनी कीमती ऊर्जा व्यर्थ नहीं करेंगे। इस प्रक्रिया से असल में आपको ही अधिक लाभ होता है, न कि उन्हें जिन्हें आप माफ कर रहे हैं। इसलिए जो लोग आपको चोट पहुंचाते हैं, उन्हें माफ कर दे ताकि आप अपने जीवन को एक नई दिशा दे सके और अपने लिए एक सुखद भविष्य का निर्माण कर सके। अपने आप को भी क्षमा करें और नकारात्मक भावनाओं से दूरी बना। हर नकारात्मक विचार और भावना को धीरे धीरे खुद से दूर करें और अपने मन को सकारात्मकता से भरने की कोशिश करें। जब आप ईमानदारी से क्षमा करना सीखते हैं, तो आप अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। किसी को माफ करने से पहले अपने मन की वास्तविक स्थिति को समझना आवश्यक है। सबसे पहले यह स्वीकारें कि आपको चोट पहुंची है। दुखी होना या किसी छोटी बात पर परेशान होना गलत नहीं है। आगे बढ़ने के लिए अपनी भावनाओं को पहचानना और स्वीकारना जरूरी है। यह दिखावा करना कि आप ठीक है, स्थिति को और भी जटिल बना सकता है। अपने असली भावनाओं का सामना करें, उन्हें स्वीकारें और फिर उनसे ऊपर उठें। ऐसा करने से आप न केवल आगे बढ़ पाएंगे, बल्कि एक खुशहाल और सशक्त जीवन भी जी सकेंगे। क्षमा करने का कोई तयशुदा तरीका नहीं है। इसे दिखाने के लिए किसी सख्त नियम का पालन करना जरूरी नहीं है। क्षमा का पहला कदम आपके भीतर होता है। आपको अपने मन में शांति बनानी होगी और जो हुआ उसे स्वीकार करना होगा। ऐसा करके ही आप उस स्थिति का सामना करने की ताकत पा सकते हैं। किसी को माफ करने का तरीका पूरी तरह आप पर निर्भर करता है। आप चाहे तो उन्हें सीधे बता सकते हैं या नहीं, यह पूरी तरह आपके चुनाव पर निर्भर है। अब बात करते हैं आत्मविश्वास की। आत्मविश्वास क्या होता है? क्या यह दूसरों से खुद को बेहतर महसूस करना है, या यह वह ताकत है जिससे हर कोई आपको पसंद करने लगे? वास्तव में आत्मविश्वास का मतलब दूसरों से तुलना करना नहीं है। इसका मतलब खुद पर, अपनी क्षमताओं और निर्णयों पर भरोसा करना है। आत्मविश्वास से ही हम खुद को संतुष्ट महसूस करते हैं और किसी और की स्वीकृति या प्रशंसा की जरूरत महसूस नहीं करते। आत्मविश्वास सफलता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि इसके साथ आभार और संतोष आता है। आप जो है उसमें खुश रहते हैं और अहंकार को बढ़ाने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ती। जिनमें आत्मविश्वास की कमी होती है, उनके लिए सफलता का सफर कठिन हो जाता है। ऐसे लोग अक्सर दूसरों की स्वीकृति पाने के लिए चिंतित रहते हैं और इस वजह से अपने आप को योग्य साबित करने के लिए मेहनत करते हैं। मगर याद रखें, हर कदम दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को संतुष्ट करने के लिए उठाए। खुद के लिए जिएं, न कि दूसरों की अपेक्षाओं के लिए। आत्मविश्वास का स्तर स्थिर नहीं रहता, यह ऊपर नीचे होता रहता है और आपके आसपास होने वाली घटनाओं से प्रभावित भी हो सकता है। कुछ दिन ऐसे होंगे जब आप खुद को सबसे बेहतर महसूस करेंगे, और कुछ ऐसे भी जब आपको लगेगा कि आप अकेले हैं या आपके प्रयासों को कोई समझ नहीं रहा। दूसरों की छोटी छोटी टिप्पणियां भी आपके आत्मविश्वास पर असर डाल सकती है। सकारात्मक टिप्पणियां जहां आपको उत्साह और आत्मविश्वास से भर देती है,
वहीं नकारात्मक टिप्पणियां आपके काम और खुद पर संदेह पैदा कर सकती है। याद रखें, आत्मविश्वास का निर्माण दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करता, बल्कि आपकी अपनी स्वीकृति पर निर्भर करता है। इसलिए खुद पर भरोसा बनाए रखें, अपने सपनों की ओर कदम बढ़ाएं और खुद को अपनी सबसे बड़ी ताकत समझें। क्षमा करना और आत्मविश्वास रखना दोनों आपको जीवन में आगे बढ़ने में मदद करते हैं, बिना किसी नकारात्मकता के। इन टिप्पणियों को नजरअंदाज करना बहुत जरूरी है। समझें कि ये केवल किसी की राय है और इनसे केवल वही सीखें जो आपको सकारात्मक बदलाव लाने में मदद कर सके। ऐसी बातों को दिल पर न ले। कुछ लोग सिर्फ इसलिए आलोचना करते हैं ताकि आपको हतोत्साहित कर सके। इसीलिए अपने आत्मविश्वास का आधार इस पर रखें कि आप खुद को कितना महत्व देते हैं, न कि दूसरों की बातों पर। जब आप खुद पर यकीन करेंगे तो आपका आत्मविश्वास खुद ब खुद मजबूत होता जाएगा। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। किसी नई स्थिति में असहज महसूस करना या घबराना बिल्कुल स्वाभाविक है। आत्मविश्वास का मतलब यह नहीं कि आपको सब कुछ पहले से पता हो। इसका असली मतलब है कि आप अपनी कमियों को पहचानें और उनसे सीखने की कोशिश करें। भले ही किसी नए काम में आप पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे न हों, फिर भी आत्मविश्वास से पेश आने की कोशिश करें। यह आपके दिमाग को यह मानने का मौका देगा कि आप इसे कर सकते हैं। धीरे धीरे आपका आत्मविश्वास पूरी तरह से आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाएगा और फिर आपको दिखावा नहीं करना पड़ेगा। यह आपके अंदर की सच्चाई बन जाएगी। संपत्तियों से जुड़ाव को कम करें। अक्सर लोग महंगी चीजें इस वजह से खरीदते हैं ताकि वे दूसरों की नजर में अमीर दिखें, न कि क्योंकि उन्हें उनकी सच में जरूरत है। खुद को बेहतर दिखाना बुरा नहीं है, लेकिन अपने लिए सीमाएं तय करना जरूरी है। आपकी असली सफलता आपके पास कितनी महंगी चीजें हैं, इस पर निर्भर नहीं करती। आप केवल महंगे सामान खरीदकर खुद को सफल साबित नहीं कर सकते। कई लोग दिखावे के लिए महंगी कारें, बैग, कपड़े और दूसरी वस्तुएं खरीदते हैं, लेकिन इस तरह की चीजों से वे अपनी असली खुशी और संतोष खो देते हैं। इसका यह मतलब नहीं है कि महंगी चीजें खरीदना गलत है। अगर आप इनसे खुशी महसूस करते हैं और उन्हें अपनी मेहनत का फल मानते हैं, तो जरूर खरीदें। पर ध्यान रखें कि ये आपकी खुशी के लिए हो, न कि दूसरों को प्रभावित करने के लिए। असली सफलता इस बात में है कि आप खुद को और अपने प्रयासों को कितना सराहते हैं, न कि इस बात में कि दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है। खुद के प्रति ईमानदार रहे। खुशी और सफलता का माप आपके पास कितना धन है, इससे नहीं होता। असल में सच्चे सफल लोग अपनी संपत्ति का प्रदर्शन करने की बजाय अपने जीवन में शांति और संतोष के लिए प्रयास करते हैं। अगर आप भी अपनी संपत्ति से जुड़े जुड़ाव को कम करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें। एक पहला कदम। सबसे पहले अपने पास मौजूद चीजों पर गौर करें। आपके पास कितने जूते, कपड़े, बैग आदि है? क्या इनमें से कुछ चीजें जरूरत से ज्यादा है? क्या आपकी अलमारी में वे चीजें भरी पड़ी है जिन्हें आपने महीनों से नहीं छुआ है? अपने सामान को 2 श्रेणियों में बांटें, जरूरी और गैर जरूरी। यह वर्गीकरण आपको समझने में मदद करेगा कि आपके पास क्या वास्तव में आवश्यक है और क्या बस जगह घेर रहा है। दूसरा कदम। अब उन चीजों को छोड़ने का साहस जुटाएं जिनकी आपको आवश्यकता नहीं है। हमें जीवन में बहुत कम चीजों की जरूरत होती है। कुछ अच्छे कपड़े, जूते और अन्य जरूरी सामान आपके दैनिक जीवन के लिए पर्याप्त हो सकते हैं। जो चीजें अब आपके किसी काम की नहीं, उन्हें या तो दान कर दे या फिर दूसरों को दे दे। अपने जीवन को जितना हो सके सादा और सरल रखें। इससे आपका ध्यान उन चीजों पर केंद्रित रहेगा जो वास्तव में आपके लिए मायने रखती है। तीसरा कदम। अपनी आदतों में बदलाव लाए। चीजों को इकट्ठा करने की बजाय जरूरत के मुताबिक खरीदारी करें। जब भी आपको लगे कि आपका जीवन अनावश्यक चीजों से भर गया है, तो एक बार फिर चारों ओर देखें और फिर से वस्तुओं को जरूरी और गैर जरूरी की श्रेणियों में बांटें। यह साधारण आदत आपके जीवन को अधिक व्यवस्थित और खुशहाल बना सकती है। कम चीजों के साथ जीवन जीने से आपके पास स्पष्ट सोच विकसित होती है और आप अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले। विकास और सफलता हाथों हाथ चलते हैं। अधिकांश सफल लोग इस बात को जानते हैं कि केवल सुरक्षित रास्ते पर चलने से जीवन में विशेष प्रगति नहीं होती। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की हिम्मत जुटाना ही आपको नए अवसरों और चुनौतियों से परिचित कराएगा। जो असहजता आप महसूस करते हैं, वही आपको बेहतर बनने का मौका देगी। हर सफल व्यक्ति ने अपने सीमाओं को तोड़ा है और अपने लिए एक नई राह बनाई है। जब आप इस साहस को अपनाएंगे, तब ही असली सफलता आपके करीब होगी।
कंफर्ट जोन से बाहर निकलने से आपको नए ज्ञान और कौशल मिलते हैं जो सफलता की राह को आसान बनाते हैं। लेकिन ज्यादातर लोग जोखिम से बचते हैं क्योंकि बदलाव उनके लिए डरावना होता है। अक्सर लोग तब ही कोई बदलाव करते हैं जब उन्हें लगता है कि मौजूदा स्थिति में रहना उनके लिए असहनीय हो गया है। उदाहरण के तौर पर, कई लोग खराब रिश्तों में बने रहते हैं क्योंकि वे उस रिश्ते की आदत में बंध चुके होते हैं। अगर आप सच में सफल होना चाहते हैं तो यह जल्दी समझना जरूरी है कि बदलाव सफलता का एक आवश्यक पहलू है। अगर आप हमेशा उसी जगह टिके रहते हैं तो आपके सपने कभी हकीकत में नहीं बदल पाएंगे। सफलता खुद आपके पास नहीं आती, इसके लिए आपको उस ओर बढ़ना होता है। इन सरल सुझावों का पालन करें और कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का साहस करें। सबसे पहले अपनी भावनाओं पर गौर करें और समझें कि आपके डर और चिंताएं कहाँ से उत्पन्न हो रही है। पहचानें कि कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है और एक बार उस डर को समझ लें तो हर चुनौती का सामना करना आसान हो जाएगा। सही समय पर सही फैसले लेना भी सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। उन जोखिमों को अपनाएं जिनसे आप आगे बढ़ सकते हैं और देखें कि उन फैसलों से क्या लाभ हो सकता है। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखें। यदि आपको लगता है कि जोखिम उठाने से आप अपने उद्देश्य के करीब पहुंच सकते हैं तो इसे अपनाएं और उससे मिलने वाले अनुभव से सीखें। असफलता का सामना करने का साहस रखें। कई लोग इसलिए असफल नहीं होते कि उनमें क्षमता की कमी होती है, बल्कि इसलिए कि वे जोखिम लेने से डरते हैं। जब आप किसी से पूछते हैं कि उन्होंने अपने सपने क्यों नहीं पूरे किए, तो अक्सर यही जवाब मिलता है कि वे बदलाव से डरते हैं। असफलता के डर से लोग अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहां उन्हें सुरक्षा और आराम का एहसास होता है। लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता केवल सुरक्षित रहने से नहीं मिलती। सपनों की राह पर कदम बढ़ाने के लिए आपको उस असुरक्षित रास्ते पर चलने का साहस जुटाना होगा। सफलता के कई रास्ते हैं और असफलताओं के बावजूद भी आप सफल हो सकते हैं। जो सबक आप अनुभव से सीखते हैं वे अक्सर स्कूल के पाठों से कहीं अधिक मूल्यवान होते हैं। असफलता के डर से खुद को पीछे न रखें। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि दूसरे क्या सोचेंगे। लेकिन सच यह है कि लोग आप पर उतना ध्यान नहीं देते जितना आप सोचते हैं। हर कोई अपनी जिंदगी में व्यस्त है। अपने फैसलों पर विश्वास रखें और वही करें जो आपका दिल कहता है। दूसरों की बातों को अनसुना करें और अपने अंतर्ज्ञान की सुनें। यदि आप जोखिम नहीं लेते तो आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप क्या कर सकते हैं। गलतियों और असफलताओं से मत डरें क्योंकि ये भी जीवन का हिस्सा है और सफलता की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। सोच समझकर जोखिम लेना सीखें। किसी काम को न करने का हमेशा कोई न कोई कारण होता है, चाहे वह हारने का डर हो या गलत दिखने का। उन सभी कारणों को छोड़ दे और उन जोखिमों को उठाए जो आपके लिए सही है। खुद को अपनी सीमाओं तक पहुंचाने का प्रयास करें। कुछ नया करने की कोशिश करें और अपना खुद का रास्ता बनाएं। कई सफल व्यक्तियों ने असफलता का सामना किया है। उनके बारे में जानें और उनके अनुभवों से सीखें। ये वे प्रसिद्ध उद्यमी हो सकते हैं जिन्होंने अपने साम्राज्य स्थापित किए हैं। उनकी कहानियां सुनकर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब आप सफल होंगे तो आप भी दूसरों के लिए एक प्रेरणादायक उदाहरण बन सकते हैं। अपने आसपास के नकारात्मक लोगों को अलविदा कहें। आपका माहौल आपकी सोच और मानसिक स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डालता है। सफलता की ओर बढ़ने के लिए ऐसे लोगों के साथ रहना जरूरी है जो आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करे। ऐसे सकारात्मक वातावरण में रहें जो आपके विकास के लिए सहायक। नकारात्मक लोगों से दूर रहना आवश्यक है। जो लोग आपको नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं उन्हें अपने जीवन से बाहर रखना बेहद जरूरी है। ये लोग आपकी प्रगति में रुकावट डालते हैं और आपके विकास को बाधित करते हैं। हर नकारात्मक व्यक्ति जरूरी नहीं कि जहरीला हो, लेकिन जिनका रवैया हमेशा नकारात्मक होता है वे निश्चित रूप से हानिकारक हो सकते हैं। दूसरों के बुरे व्यवहार को सहना बंद करें। यदि आपको किसी के साथ समय बिताते हुए असहजता महसूस होती है तो उनके साथ संबंध तोड़ना सही रहेगा। शायद आपके पास ऐसा दोस्त हो जो अपनी गलती कभी नहीं मानता, एक झूठा व्यक्ति हो या कोई सहकर्मी जो आपके बॉस के सामने आपकी बुराई करता है। चाहे वे कोई भी हों, उन्हें अपनी जिंदगी में जगह न दे। उनके बुरे व्यवहार को अलविदा कहें और अपने जीवन को उनके नकारात्मक प्रभाव से मुक्त करें। जैसे ही आप अपने वातावरण को साफ करेंगे, सफलता का मार्ग भी स्पष्ट हो जाएगा। पहला कदम है अपने आसपास के जहरीले लोगों को पहचानना। उनके लिए बहाने बनाना बंद करें
उनके व्यवहार का अवलोकन करें और सोचें कि यह आपके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है। दूसरा, ना कहना सीखें। कुछ लोग आपके मना करने पर आपको बुरा महसूस करवाते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना जरूरी है, खासकर जब हाँ कहने से आपको नुकसान हो सकता है। तीसरा, जहरीले लोगों से जितना हो सके दूर रहे। कुछ लोग, जैसे परिवार के सदस्य या करीबी दोस्त, पूरी तरह से कट नहीं सकते हैं, लेकिन उनके साथ समय कम बिताने की कोशिश करें। अपनी सकारात्मक ऊर्जा को सुरक्षित रखें। अगर आप अपने माहौल को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो सफलता आपकी ओर तेजी से बढ़ेगी। आगे की योजना बनाना एक महत्वपूर्ण कदम है। कुछ लोग अपने जीवन को योजना बनाकर जीना पसंद करते हैं, जबकि कुछ प्रवाह के साथ चलते हैं। योजना बनाने के कई फायदे होते हैं, जैसे कि किसी भी परिस्थिति के लिए तैयार रहना। हालांकि कभी कभी योजना के अनुसार चीजें नहीं होने पर लोग निराश हो सकते हैं। दूसरी ओर, जो लोग अनायास जीवन जीते हैं, वे हर अवसर का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन मुश्किल परिस्थितियों में अक्सर तैयार नहीं होते। सफलता दोनों का संयोजन है। सफल लोग अपने भविष्य की योजना बनाते हैं और साथ ही अवसरों का लाभ उठाने में भी सक्षम होते हैं। सही निर्णय लेना महत्वपूर्ण है, चाहे स्थिति कैसी भी हो। जब भी जीवन में अलग अलग मौके आते हैं, सफल लोग बिना किसी देरी के उन पर कदम उठाते हैं। एक बार जब आप योजना बनाने में माहिर हो जाते हैं, तो सफलता हासिल करना आसान हो जाता है। योजना के बावजूद कुछ चीजें उम्मीद के मुताबिक नहीं होती। ऐसे में अपनी समझ और सूझबूझ का इस्तेमाल कर सही फैसला लेना जरूरी है। योजना बनाने की आदत डालें और इसे धीरे धीरे एक कौशल के रूप में विकसित करें। शुरुआत छोटे कामों से करें। कोशिश करें कि हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। सोचें कि दिन में क्या क्या हो सकता है। अच्छे और बुरे दोनों तरह की संभावनाओं पर विचार करें और उनसे कैसे निपटना है। जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है, कई अप्रत्याशित क्षण आएंगे। उन्हें अपनी सहज बुद्धि से संभालें। बुरी स्थिति की योजना बनाएं। सोचें कि सबसे बुरा क्या हो सकता है। यह एक साधारण विचार हो सकता है, जो आपको उस स्थिति को कैसे ठीक करना है, यह समझने में मदद करेगा। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं, जो आपको योजना और सहजता का संतुलन बनाने में मदद करेंगे। एक स्पष्ट लक्ष्य बनाएं। अपने छोटे और बड़े लक्ष्य तय करें। इससे आपको एक दिशा मिलेगी और अपनी गतिविधियों की योजना बनाने में मदद मिलेगी। 2. दैनिक योजना बनाएं। हर दिन की शुरुआत एक योजना के साथ करें। अपने कार्यों को सूचीबद्ध करें, प्राथमिकता दें और हर कार्य के लिए समय निर्धारित करें, लेकिन अप्रत्याशित घटनाओं के लिए लचीलापन रखें। 3. बैकअप योजना रखें। संभावित चुनौतियों के बारे में सोचें और उनसे निपटने की योजना बनाएं। इससे आप अप्रत्याशित चीजों के लिए तैयार रहेंगे। 4. लचीले रहें। जरूरत पड़ने पर अपनी योजनाओं में बदलाव करने के लिए तैयार रहे। कई बार ऐसे मौके आते हैं जिनकी आपने कल्पना नहीं की होती। लचीलापन इन अवसरों का लाभ उठाने में मदद करता है। 5. नियमित रूप से मूल्यांकन करें और सुधारें। अपनी योजनाओं और प्रगति की समीक्षा करें। जो चीजें काम नहीं कर रही है, उन्हें बदले और जो काम कर रही है, उन्हें जारी रखें। योजना और सहजता का संतुलन बनाकर आप जीवन की अनिश्चितताओं का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से हासिल कर सकते हैं। इस संतुलित दृष्टिकोण से आपका जीवन संतोषजनक और उद्देश्यपूर्ण बनेगा। कुछ भी पछतावा न करे। जीवन में पछतावा न हो, इसके लिए कदम उठाए। लोग अक्सर उन अवसरों के बारे में सोचते हैं जिन्हें उन्हें आजमाना चाहिए था, या उन लोगों के बारे में जिनके साथ उन्हें ज्यादा समय बिताना चाहिए था। ज्यादातर मामलों में लोग उन्हीं चीजों का पछतावा करते हैं जिन्हें वे आसानी से अपने रोजमर्रा के जीवन में कर सकते थे। सफल लोग वही होते हैं जो नए अवसरों को अपनाने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसे लोग जो सिर्फ सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं, उनके जीवन में अधिक पछतावा होता है। अपने दिल की बात कहें और उन लोगों से जुड़े जो आपके लिए मायने रखते हैं। अगर आप समय रहते जरूरी बदलाव नहीं करते या अपने प्यार और कृतज्ञता को नहीं दिखाते, तो बाद में आपको इसका अफसोस होगा। उन लोगों से बात करें जिनके साथ आपके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। उनसे माफी मांगे या उन्हें माफ कर दे। अगर आप कुछ लोगों के प्रति आभार महसूस करते हैं, तो उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। अगर आप यह सोचकर असमंजस में हैं कि किससे संपर्क करें, तो यह सोचें कि क्या आप इसे भविष्य में पछताएंगे। अगर आपको लगता है कि इस मौके को खो देने पर आपको पछतावा होगा, तो अभी कदम उठाएं। अपने जीवन में वही करें जो आप करना चाहते हैं, क्योंकि यह जीवन केवल एक बार मिलता है। सुनिश्चित करें कि आपने अपने सपनों को साकार किया है।
इसे अभी से करना शुरू करें ताकि बाद में पछताना न पड़े। जीवन को बिना पछतावे के जीने के लिए ये सुझाव अपनाएं। एक मौके अपनाएं। नए अवसरों का स्वागत करें। कुछ नया करने या जोखिम लेने से डरे नहीं। 2 भावनाओं को व्यक्त करें। अपने मन की बात खुलकर कहें, चाहे प्यार हो, आभार हो या माफी। लोगों को बताएं कि आप उनके बारे में कैसा महसूस करते हैं। सही पल का इंतजार न करें, उसे अभी ही खास बनाएं। 3 रिश्तों को प्राथमिकता दें। उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपके लिए मायने रखते हैं। अपने संबंधों को मजबूत करें और यादगार पलों का निर्माण करें। जीवन के सच्चे सुख का अनुभव करने के लिए गहरे रिश्ते बनाना आवश्यक है। 4 सपनों का पीछा करें। अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों की ओर कदम बढ़ाएं। संदेह और रुकावटों को अपने सपनों में आड़े न आने दें। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहें और उन्हें पाने के लिए संघर्ष करें। 5 नियमित रूप से सोचें और कदम उठाएं। अपने जीवन पर विचार करें और उन क्षेत्रों की पहचान करें जहां आपको पछतावा हो सकता है। जरूरत पड़ने पर उन्हें ठीक करने के लिए कदम उठाएं। आत्म मूल्यांकन करें और उन चीजों को सुधारें जो आपको संतुष्ट नहीं करती। इन बातों को अपनाकर आप एक संतोषजनक और खुशहाल जीवन जी सकते हैं, जिसमें पछतावे के लिए जगह न हो। पछतावे से दूर रहें। हर पल को अपनाएं। अच्छे संबंध बनाएं और अपने सपनों का पूरी लगन से पीछा करें। सारांश। 1 सपनों का महत्व। आपने सीखा कि अपने सपनों का पीछा करना क्यों जरूरी है। सफल लोग अपने मन की सुनते हैं, चाहे उनके विचार अलग या जोखिम भरे क्यों न हो। अपने सपनों को साकार करने के लिए आवश्यक कदम उठाना जरूरी है। 2 आराम का महत्व। आपने आराम करने के महत्व को समझा। जो लोग आराम नहीं करते वे थकान के शिकार हो जाते हैं। पोमोडोरो तकनीक अपनाएं। हर 25 मिनट के काम के बाद 5 मिनट का ब्रेक ले। सप्ताहांत पर काम न करें और खुद को ताजा करने के लिए छुट्टियां ले। आराम आपके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। 3 अपने साधनों में जीना। आपने सीखा कि अपने साधनों में रहना कितना महत्वपूर्ण है। कई लोग अमीर दिखने की कोशिश में कर्ज में डूब जाते हैं। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। हर महीने थोड़ी बचत करें और कम खर्च करें। यह आपको वित्तीय स्थिरता और मानसिक शांति प्रदान करेगा। 4 माफी का महत्व। आपने माफ करने की शक्ति को जाना। दूसरों को माफ करने से आप खुद को नकारात्मक भावनाओं की जेल से आजाद करते हैं। माफी दूसरों के लिए नहीं, बल्कि अपनी शांति के लिए होती है। यह आपके मन को हल्का करता है और नए संबंधों के लिए जगह बनाता है। 5 आत्मविश्वास का महत्व। आत्मविश्वास की अहमियत को समझा। आत्मविश्वास सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। सफल लोग अपनी काबिलियत पर भरोसा करते हैं। अपनी सहजता से बाहर आकर आत्मविश्वास दिखाएं, चाहे शुरुआत में आप इसे महसूस न भी करें। आत्मविश्वास से भरी सोच से आप नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। 6 सामान से दूरी। आपने सीखा कि भौतिक चीजों से लगाव कम करना चाहिए। मटीरियलिस्टिक चीजें असली खुशी नहीं देती। अच्छे जीवन के लिए जरूरी नहीं कि आपके पास ढेर सारी चीजें हों, बल्कि आपको अपनी जरूरत और चाहत में फर्क करना आना चाहिए। सीमित वस्त्र और संसाधनों में भी खुशी मिल सकती है। 7 कंफर्ट जोन छोड़ना। आपने जाना कि कंफर्ट जोन में रहकर कभी सफलता नहीं मिलती। जोखिम उठाने और चुनौतियों का सामना करने से सफलता मिलने की संभावना बढ़ती है। अपने डर का सामना करें और नए अनुभवों का स्वागत करें। यही आपको विकसित और सफल बनाएगा। 8 असफलता का साहस। असफलता का सामना करने की हिम्मत जुटाए। लोग अक्सर असफलता से डरते हैं, लेकिन असफल होना आपके सपनों को पाने की प्रक्रिया का हिस्सा है। असफलता को अपनाएं और हर उस जोखिम को उठाएं जो आपको सही लगे। दूसरों की परवाह छोड़े और खुद पर ध्यान दें। असफलता से सीखें, क्योंकि यह आपकी विकास यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। 9 टॉक्सिक लोगों को अलविदा कहें। आपने सीखा कि टॉक्सिक लोगों को अलविदा कहना कितना जरूरी है। एक टॉक्सिक वातावरण आपके जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ऐसे लोगों से दूरी बनाएं जो आपको नकारात्मकता में घेरते हैं और आपकी ऊर्जा को चुराते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ रहकर अपनी मानसिकता को मजबूत करें। इन बिंदुओं को अपनाकर आप एक संतुलित, संतोषजनक और सफल जीवन जी सकते हैं। सफल होने के लिए आवश्यक है कि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाए रखें और हर दिन को नई संभावनाओं के रूप में देखें। 10 योजना बनाना और मौके का फायदा उठाना। आपने सीखा कि सफलता के लिए योजना बनाना और मौके का फायदा उठाना दोनों जरूरी है। सफल लोग प्लानिंग और स्पॉन्टेनियसिटी में संतुलन बनाते हैं। बुरे समय के लिए योजना बनाएं और सही मौके को पकड़ने के लिए तैयार रहे।
यह संतुलन आपको न केवल योजनाबद्ध जीवन जीने में मदद करेगा बल्कि आपको अवसरों का लाभ उठाने की अनुमति भी देगा। आखिरी बिंदु, पछतावे से बचने का तरीका जानें। हर दिन को एक नए अवसर की तरह देखें। वो करें जो आपको पसंद है और उनके साथ समय बिताएं जो आपके लिए खास है। उन लोगों से फिर से कनेक्ट करें जिनसे आपके रिश्ते ठीक नहीं है। माफ करना सीखें और जब गलत हो तो माफी मांगे। अपनी भावनाओं को समय रहते व्यक्त करें। यह सब मिलकर आपको एक अधिक संतोषजनक और खुशहाल जीवन की ओर ले जाएगा। याद रखें, सफलता एक रात में नहीं मिलती। इसे पाने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी होती है। जो लोग अपनी आदतों को सुधारते हैं और सही तरीके अपनाते हैं, वे ही सफलता की ओर बढ़ते हैं। इसलिए इस सफर में धैर्य और निरंतरता बनाए रखना बेहद जरूरी है। इस किताब 100 थिंग्स सक्सेसफुल पीपल डू के सारांश में बताई गई इन टिप्स को अपनाएं और अपने सपनों को जल्दी से जल्दी हासिल करें। ये सुझाव न केवल आपको प्रेरित करेंगे बल्कि आपको उस दिशा में बढ़ने में भी मदद करेंगे जहां आप अपनी पूरी क्षमता को पहचान सके। इस सारांश को सुनने के लिए धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको ये टिप्स मूल्यवान और प्रेरणादायक लगे होंगे। अगर आपको यह सारांश पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने विचार और इन टिप्स को अपने जीवन में कैसे अपनाएंगे, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल पर दूसरी किताबों के सारांश भी देखें जो आपको व्यक्तिगत और पेशेवर विकास में मदद करेंगे। अगले सारांश तक सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपने सपनों का पीछा कभी न छोड़ें। धन्यवाद और अगली बार फिर मिलते हैं।